मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 32nd क्लास है और इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक क्वेश्चन ये है एक टाइप का और एक और टाइप का, दो टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहा हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, The distance between two stations X and Y is 650 km. If two trains A and B start together at the same time from both stations towards each other and meet after 10 hours, but if train A has started at 4 hours 20 minutes after the train B, then they meet after 8 hours. Find the speed of बोथ ट्रेन। हिंदी में दो स्टेशन X और Y हैं जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। दो ट्रेनें A और B एक ही समय पर दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं, तो वे रास्ते में 10 घंटे बाद मिलती हैं। अगर उसमें से ट्रेन A B के चलने के 4 घंटे 20 मिनट बाद चलना प्रारंभ करें तो वो 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो बताइए दोनों ट्रेनों की गति क्या है। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन इसको अगर आप पहले के वीडियो देखें ना तो वहां से रिलेट करेंगे, रिलेटिव स्पीड का पार्ट इंक्लूड होगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, यह आपको पता होना चाहिए। तो रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलेटिव स्पीड होती है S1 प्लस S2, ये रिलेटिव स्पीड होती है। आप बताइए कि दो स्टेशन है, इन दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है कुछ जो दिया गया है, दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। तो जब दोनों ट्रेनें सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करेंगी, इसकी स्पीड कुछ होगी S1, एक तो ट्रेन है X स्टेशन X से चले, एक स्टेशन Y से चल रही है। इसकी स्पीड A की स्पीड स्टेशन X से चलने वाली जो ट्रेन थी उसकी स्पीड S1 लिया, और स्टेशन Y से चलने वाली ट्रेन का नाम B है जिसका स्पीड मैंने S2 लिया। तो आप बताइए जब ये दोनों ट्रेनें चलना प्रारंभ करेंगी सेम टाइम पर और ये मिलेंगी, तो इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस दोनों ने मिलकर के इतना कवर किया। जब ये दोनों चलना प्रारंभ करती हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, क्योंकि ये दोनों X और Y पर हैं और इनके बीच का डिस्टेंस 650 किलोमीटर है। यानी जब दोनों ट्रेनें चलना प्रारंभ करती हैं उस टाइम पर दोनों ट्रेनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो था 650 किलोमीटर। यानी कि जब ये चली थी इनके बीच में डिस्टेंस था 650 किलोमीटर, और जब ये मिली हैं रास्ते में आते आते ये मिल गई तो इनके बीच का डिस्टेंस चलते वक्त 650 किलोमीटर था, और जब मिली तो जब मिलती हैं तो उस टाइम पर इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचा, तो हम कहेंगे अब कितना डिस्टेंस हो गया मिलने पर, 0। जब चली थी तो इनके बीच में डिस्टेंस 650 था और जब मिली हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 0। और जो 650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है वो किस स्पीड से कवर किया गया, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड में ये कौन सी रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन की, क्योंकि एक ट्रेन इधर से आ रही थी और एक ट्रेन इधर से आ रही थी। अगर ट्रेन है तो हाँ ट्रेन है, तो ट्रेनें अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो जो बीच का डिस्टेंस होता है वो रिलेटिव स्पीड से कवर होता है। एग्जाम्पल आप देख लो, इधर से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इधर से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मैं मान रहा हूँ। यानी 1 घंटे में इधर से कितना डिस्टेंस कम हो जाएगा इनके बीच का, 60 किलोमीटर, और उसी 1 घंटे में इधर से कितना कम डिस्टेंस हुआ, 40 किलोमीटर। यानी 1 घंटे के अंदर 60 और 40 कितना इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, 100 किलोमीटर। तो यही पॉइंट्स है कि अगर इधर से जो चलने वाली स्पीड है S1 स्पीड है उसकी, और उधर से चलने वाली ट्रेन का स्पीड S2 है, इधर वाला S1 है इधर वाला S2 है, तो बताइए इधर से अगर 1 घंटे में कितना चली तो S2 किलोमीटर, उधर 1 घंटे में कितना चली S1, यानी दोनों तरफ से कुल मिलाकर के कितना डिस्टेंस कम हुआ, S1 प्लस S2। यानी हर घंटे में जो डिस्टेंस कम होता है, कितना डिस्टेंस कम होता है, पर आवर्स, इतना डिस्टेंस कम होता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, एकदम बेसिक पॉइंट्स है, इसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और इस पार्ट पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले जो हम लोगों ने
बनाया मिल करके मतलब वीडियो मैंने मिल करके क्या बनाया था, मैंने बनाया था और बना करके अपलोड किया था, तो आपने देखा था। तो मैंने बनाया है, आपने देखा है, आपको समझाया और आपने समझा है, तो इस पॉइंट पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव स्पीड आपका अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों स्पीड का सम, यानी हर घंटे में इनके बीच का डिस्टेंस कितना स्पीड से कम होगा, s1 प्लस s2। तो आप बताइए, अगर मैं कहता हूं कि ये इधर से चली और ये इधर से चली, टोटल 10 घंटे में इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो गया, यानी जो 650 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने घंटे में 0 हो गया, 10 घंटे में, यानी 1 घंटे में इनके बीच का डिस्टेंस कितना कम होता है, तो हम कह सकते हैं 65 किलोमीटर। और ये 1 घंटे में जो कम होता है वही तो रिलेटिव स्पीड होगी। तो आप आ जाइए, सीधा सा फॉर्मूला ऐसे देख लो कि अगर आपको रिलेटिव स्पीड दिया गया, जैसे बोला जाता है डिस्टेंस इजिकल टू ऐसा कुछ ना, टाइम इजिकल टू फॉर्मूला लिखा था उन्होंने, डिस्टेंस अपान, अगर एक में स्पीड है तो सिर्फ स्पीड से काम चलता है, और दो में स्पीड होती है तो वहां पर आता है रिलेटिव स्पीड। तो आप बताइए कि इसमें डिस्टेंस पता है दोनों के बीच का, हाँ 650, कितने समय बाद मिली थी, 10 घंटे बाद। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों स्पीड का सम। तो हम कह सकते हैं कि s1 प्लस s2 इजिकल टू, जो रिलेटिव स्पीड आ गया दोनों स्पीड का सम, वो कितना आया, तो इसको अगर आप देखें तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस 650 और डिवाइडेड बाई टाइम 10 इजिकल टू 65, 65 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आई, यानी दोनों स्पीड का सम कितना आ रहा है, 65 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका रिलेटिव स्पीड आ गया। अब आते हैं दूसरी कंडीशन जो दी गई है, बोला गया है कि जो ट्रेनें हैं इसमें कंडीशन दी गई कि जो ट्रेन ए थी और जो ट्रेन बी थी वाई से चली थी, अगर ट्रेन ए हैज स्टार्टेड एट 4 hours 20 minutes आफ्टर द ट्रेन बी के 4 घंटे 20 मिनट डिस्टेंस कवर करने के बाद, ये 4 hours 20 minutes, 4 घंटे 20 मिनट डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन बी के 4 घंटे 20 मिनट डिस्टेंस, पहले केस में दोनों सेम टाइम पे चले थे, दूसरा केस है कि बी के 4 घंटे 20 मिनट तक चलने के बाद अगर ए स्टार्ट होती है, यानी 4 घंटे 20 मिनट चल लिया तो टोटल 650 में से 4 घंटे 20 मिनट में जितना ट्रेन बी कवर कर सकती है वो हट जाएगा। तो अब आपका जो ये डिस्टेंस बचा है ये दोनों ने मिलकर के कवर किया है, और कितने घंटे में ये कवर किया है, तो ये टोटल 8 hours में कवर किया है। ये टोटल डिस्टेंस 8 घंटे में कवर किया गया है, और हमें पता है कि 1 घंटे में दोनों मिलकर के कवर करें तो कितना कवर करती हैं, 65 किलोमीटर। अगर दोनों मिलकर के 1 घंटे में कवर करें तो दोनों के द्वारा कवर किया जाता है 65 किलोमीटर, और 8 घंटे में कितना कवर करेंगी, तो 65 × 8 इजिकल टू, क्योंकि रिलेटिव स्पीड से बीच का डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि 4 घंटे 20 मिनट बी के चलने के बाद ए ने भी चलना प्रारंभ कर दिया, तो अब यहां के बाद जो बीच का डिस्टेंस है दोनों ने मिलकर कवर किया है, यानी रिलेटिव स्पीड से कवर किया है 65 की स्पीड से, और 65 की स्पीड से 8 घंटे समय लगा है, तो 65 × 8 आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो ये होगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर लॉजिक चलाओ तो 65 × 8 इजिकल टू लिख करके फिर उसको 650 में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये आएगा। उसकी जगह आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचो कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगता है, 10 घंटे। 10 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर हो जाता है, और यहां के बाद का जो डिस्टेंस है दोनों मिलकर कवर करें तो 10 घंटे में कवर होता है। यहां के बाद का जो डिस्टेंस है वो कितने घंटे में कवर हुआ, 8 घंटे में, यानी टोटल 10 घंटे में दोनों मिलकर के कवर कर देती हैं s1 प्लस s2, यानी 65 की गति से। और यहां पर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 8 घंटे में कवर किया है, यानी 8 घंटे में कवर किया है, 10 घंटे का टोटल डिस्टेंस था, तो इधर कितना बचा, तो 65 की स्पीड से 2 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना डिस्टेंस बचा। ये छोटा सा बेसिक पॉइंट्स है, अगर आप जब इसको समझ लेंगे तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता अगर रिलेटिव स्पीड से दोनों मिलकर के कवर करती तो 10 घंटे में पूरा डिस्टेंस, और यहां पर देखिए कि 8 घंटे तक इन्होंने दोनों ने मिलकर कवर किया है, 8 घंटे तक कवर कर लिया, यानी इसका 8 घंटे तक का जो डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड का वो जो भी आएगा उसके बाद जो डिस्टेंस होगा वो कितना बचा है, तो 65 की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से केवल 2 घंटे का डिस्टेंस इधर से कवर किया गया था बी के द्वारा।
ये जो डिस्टेंस है वो रिलेटिव स्पीड 65 की गति से 2 घंटे का था, और 2 घंटे में कितना चलेंगे 130, और ये जो 130 किलोमीटर डिस्टेंस है रिलेटिव स्पीड से कवर किया जाता तो 2 घंटे लगता। और इस डिस्टेंस को अगर अकेले बी ने कवर किया है, तो ये डिस्टेंस अकेले बी ने अगर इतने समय में कवर किया है, तो जो बी की स्पीड थी वो कितना थी, तो आप कह सकते हैं कि बी की स्पीड बी की जो आएगी वो कितना आएगी, तो आप कह सकते हैं कि टोटल 130 किलोमीटर कवर करने के लिए बी ने कितना समय लिया था, 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट को क्या लिखते हैं 4, और प्लस 20 मिनट को लिखते हैं 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया 1/3, जो रिजल्ट कितना आ रहा है 3 4 जा 12 प्लस 1 13/3 आवर्स, 13/3 आवर्स। यानी आपका जो स्पीड बी का निकालना है तो 130 किलोमीटर अगर 4 घंटे 20 मिनट में कवर किया है, यानी 13/3 आवर्स में कवर किया है, तो क्या स्पीड रही होगी, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस 130 और अपान में जो टाइम लिया है 13/3 जो कि ऊपर जाएगा, तो आपका आ जाएगा 13 से 10 इंटू 3 इजिकल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर स्पीड बी का 30 किलोमीटर पर आवर्स आ गया, तो जो ए का स्पीड होगा वो कितना होगा, इसमें से एक स्पीड जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों स्पीड का सम 65 है, तो एक स्पीड अगर इसकी 30 मान लिया, ये जो बी की 30 आ गई, तो S1 की स्पीड कितना आएगी, अगर टोटल आपका 65 है तो S1 इजिकल टू आ जाएगा 30, इसमें से माइनस होगा 35 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ गया, एक स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर्स और एक स्पीड आ गई 35 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, अब मैं इसको जितना बना करके बताया है, समझाया है, मैं इसको समझा रहा हूं कि आपको डायरेक्टली सोचना है। मैंने पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया फिगर बना के कि आपको समझ में आए। अब मैं इसको बता रहा हूं डायरेक्ट करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसे है, कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पूरा बता करके फिर आपको समझा रहा हूं कि डायरेक्टली कैसे करेंगे। तो बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस अगर दोनों साथ में कवर करती हैं, बस इतना देखो, टोटल डिस्टेंस ये इधर से और ये इधर से सेम टाइम पर कवर करती, यानी टोटल डिस्टेंस अगर S1 प्लस S2 स्पीड से कवर किया जाता तो टोटल कितना घंटा लगता, 10 घंटा। और बोला गया कि इसमें से कुछ डिस्टेंस बी ने कवर किया है, कुछ डिस्टेंस बी ने कवर किया है, और उसके बाद जो डिस्टेंस बचा वो 8 घंटे में कवर किया गया है। आप बताइए टोटल 650 किलोमीटर डिस्टेंस अगर 10 घंटे में कवर किया जाता है तो स्पीड क्या आ गई 65। ये दोनों स्पीड का सम है, दोनों स्पीड का सम है। मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कितना जल्दी कर सकते हैं। अगर मुझे यही क्वेश्चन करना होगा तो मैं ये सब नहीं लिखूंगा, मैं सीधा देखूंगा कि टोटल 650 किलोमीटर है, 10 घंटे में कवर किया है मिल करके, यानी और ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दोनों स्पीड का जो सम आएगा डिस्टेंस 650 डिवाइडेड बाई 10 इजिकल टू 65। दूसरा पॉइंट कि टोटल डिस्टेंस दोनों मिलकर के अगर 10 घंटे में कवर करें तो पूरा कवर हो जाता है। और इस कंडीशन में बोला गया है कि जो दूसरी कंडीशन है उसमें से जो दिया गया है कि टोटल 650 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसमें से 8 घंटे तो दोनों ने साथ में कवर किया है, तो टोटल दोनों मिलकर के 10 घंटे में पूरा कवर कर सकती हैं, जिसमें से 8 घंटे तो दोनों ने कवर किया है साथ में मिलकर के। तो 8 घंटे अगर दोनों ने साथ मिलकर के कवर किया है तो जो 2 घंटे में दोनों साथ मिलकर के कवर करती हैं वही डिस्टेंस तो बचा है। ये बात समझ में आई कि टोटल डिस्टेंस दोनों मिलकर के 10 घंटे में कवर कर सकती हैं। और दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर उन्होंने साथ में 8 घंटे कवर किया है, बाकी जो डिस्टेंस है वो बी ने अकेले कवर किया था, तो बी ने जितना भी टाइम लिया हो, बी ने कुछ डिस्टेंस अकेले कवर किया और बाकी जो डिस्टेंस है दोनों ने मिल करके 8 घंटे चला है। तो दोनों मिलकर के 8 घंटे चलती हैं प्लस बी द्वारा जो 4 घंटे 20 मिनट में कवर किया जाता है, बराबर टोटल दोनों मिलकर के 10 घंटे में। तो टोटल डिस्टेंस 10 घंटे में दोनों मिलकर के कवर कर सकती थी, पूरा कवर हो जाता है। तो इसमें दूसरी कंडीशन में दिया गया है कि उन दोनों ने मिलकर के केवल 8 घंटे तक कवर किया है, यानी दोनों ने मिलकर के अगर 8 घंटे तक कवर किया है, 10 घंटे में से 8 घंटे दोनों ने मिलकर कवर किया, तो जो बाकी डिस्टेंस था कितना बचा, तो दोनों ने मिलकर के जो 2 घंटे में कवर कर सकती थी वो डिस्टेंस बचा 130। उस डिस्टेंस को किसने कवर किया, बी ने अकेले कवर किया, और कितने समय में, 4 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट कन्वर्ट करने का बताया था तरीका, तो यार आता 13/3 आवर्स में। तो जो 2 घंटे का डिस्टेंस था दोनों मिलकर के कवर करती 130 किलोमीटर, उस डिस्टेंस को केवल बी ने कवर किया, और बी की कितना डिस्टेंस 130, तो कितने समय में 13/3 यानी यहां से आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा बी की गति हो गई। टोटल 65 दोनों का स्पीड का सम है, तो एक स्पीड 30 आ गई, तो दूसरी स्पीड इसमें से 30 माइनस किया तो कितना आ गई 35 किलोमीटर पर आवर।
ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन में मैं पूरा फिगर नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली की बात करूंगा और इतना भी नहीं बोलूंगा, आपको डायरेक्टली बात समझाऊंगा, वो समझना आप। जैसे आप देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें, अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस X and Y इज 850 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 850 किलोमीटर। If two trains A and B start together at the same time from both station towards each other, ये कंडीशन है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, रिलेटिव स्पीड आएगा यानी दोनों स्पीड का सम, each other and meet after 10 hours। अब ये जो डिस्टेंस है टोटल इनके द्वारा मिल करके कवर किया जाता 10 घंटे में, और 10 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता तो किस स्पीड से, दोनों मिलकर के S1 प्लस S2, यानी स्पीड इजिकल टू रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड का सम इजिकल टू डिस्टेंस टोटल 850 और 10 घंटे में कवर किया, यानी स्पीड आ गई 85, यानी दोनों मिल करके कवर करें तो 1 घंटे में 85 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। और बोला गया है कि अब अगर कंडीशन ये है कि कुछ डिस्टेंस बी, बोला गया कि ए जो चलना प्रारंभ करता है, ए जो है स्टार्ट होता है, ट्रेन ए स्टार्ट होती है, लेकिन बी के कितने समय चलने के बाद, 3 घंटे 24 मिनट। 3 hours 24 मिनट को कन्वर्ट करें अगर आवर्स में तो ये आता है 17/2 आवर्स, 17/2 घंटे जब बी चल लिया, उसके बाद जो बचा डिस्टेंस 17/2 घंटे बी जब चल लिया, 2 ही आ रहा है, नहीं 5 आ रहा है, 17/2 आवर्स तक बी अकेले चला, उसके बाद का जो डिस्टेंस है वो दोनों ने मिलकर कवर किया है। हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस 10 घंटे में कवर किया जा सकता है, पूरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 10 घंटे में कवर किया जाता है और 1 घंटे में 85 किलोमीटर कवर होता है। और बोला गया कि बी ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बाद का जो डिस्टेंस था वो दोनों ने मिल करके 7 घंटे में कवर किया है। अच्छा, दोनों ने मिल करके, यही तो बोला गया, ए हैज स्टार्टेड at 3 hours 24 minutes after the train B, then they meet after 7 hours। तो बोला गया टोटल 10 घंटे का डिस्टेंस था, अगर दोनों मिलकर कवर करती हैं हर घंटे 85 किलोमीटर तो 10 घंटे में पूरा कवर होता। कुछ डिस्टेंस बी ने कवर कर लिया, कुछ डिस्टेंस बी ने कवर कर लिया, तो जो बाकी डिस्टेंस जो कवर किया है दोनों ने मिलकर के, वो कितने घंटे कवर किया है, 7 घंटे। यानी कि अगर दोनों ने मिलकर के 7 घंटे डिस्टेंस कवर किया है तो यानी दोनों मिलकर के चले तो कितने घंटे का डिस्टेंस बचा था, 7 घंटे में 7 में चला तो वो मिल गई, यानी कि उसके बाद कितना घंटे का दोनों के द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाता, जो बच गया था, जो बी ने कवर किया था, तो हम कहेंगे 85 की स्पीड से टोटल 10 घंटे में कवर होता है। इस दूसरी कंडीशन में केवल 7 घंटे तक मिलकर कवर किया है, यानी जो डिस्टेंस उससे पहले कवर किया गया है वो 85 की स्पीड से 3 घंटे में जितना डिस्टेंस दोनों मिल करके कवर कर सकती थी उतना डिस्टेंस बी ने कवर किया है। और बी की स्पीड क्या होगी तो आप बता सकते हैं, इतना डिस्टेंस और कितने समय में कवर किया है, 17/5 आवर्स में बी ने कवर किया है। 17 डिवाइडेड बाई 5 ऊपर जाएगा, 17 5 जा 5 × 3 15 × 5 75 किलोमीटर पर आवर्स। अगर बी की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर्स आ गई तो ए की स्पीड क्या होगी, तो 75 में से 85 में से 75 माइनस किया तो आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों ट्रेनों की गति हो गई, एक की स्पीड हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड हो गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन अब अलग है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एक बार समझने की जरूरत है। ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन कहानी लंबी है, काम इतना भी लंबा नहीं है। जैसे इसको तो मैं रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है, अभिनव एंड ब्रिजेश स्टार्ट फ्रॉम इलाहाबाद एंड बाराबंकी रिस्पेक्टिवली विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। Abhinav headed towards Barabanki and Brijesh towards Allahabad, and both cities are 6 kilometers apart. Abhinav rests whenever Brijesh is on the move, and Brijesh rests whenever Abhinav is on the move. Abhinav's speed is 25 km per hour, and Brijesh's speed is 30 km per hour. If Abhinav starts first and reaches Barabanki in 36 hours, then find the least time that Brijesh would take to reach his destination after Abhinav makes a start. मतलब कंडीशन ये है, क्वेश्चन हिंदी में मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। अभिनव और ब्रिजेश क्रमशः इलाहाबाद और बाराबंकी
और बाराबंकी और इलाहाबाद के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब अभिनव इलाहाबाद से बाराबंकी जा रहा है और ब्रिजेश बाराबंकी से इलाहाबाद आ रहा है। चलना प्रारंभ करते हैं। इलाहाबाद और बाराबंकी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। जब अभिनव चलता है तो ब्रिजेश आराम करता है, जब ब्रिजेश चलता है तो अभिनव आराम करता है। मतलब जब अभिनव चलेगा तो ब्रिजेश बैठा रहेगा, जब ब्रिजेश चलेगा तो अभिनव बैठा रहेगा। अभिनव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ब्रिजेश की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले चलना प्रारंभ करता है अभिनव और वो कुल 36 घंटे में बाराबंकी पहुंच जाता है। तो बताना है कि इलाहाबाद पहुंचने में ब्रिजेश को कुल कितना टाइम लगा। इलाहाबाद पहुंचने में ब्रिजेश को कुल कितना टाइम लगा, और कंडीशन ये है कि किसने स्टार्ट किया था, अभिनव ने। ये कंडीशन है कि जब अभिनव चलेगा तो ब्रिजेश रुकेगा, और जब ब्रिजेश चलेगा तो अभिनव रुका रहेगा। मतलब दोनों साथ नहीं चलेंगे। अगर मैं कहता हूं 1 बजे से 2 बजे तक अभिनव चला था तो 1 बजे से 2 बजे तक ब्रिजेश नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि 12 बजे दोपहर से शाम के 6 बजे तक अभिनव चला था 6 घंटे, तो उस 6 घंटे ब्रिजेश नहीं चलेगा। मैं कहूं अगर कि 12 बजे से 3 बजे तक ब्रिजेश चला था तो 12 बजे से 3 बजे तक ब्रिजेश चलेगा, तो 12 बजे से 3 बजे तक अभिनव रुका रहेगा, आराम करेगा, नहीं चलेगा। ये कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इलाहाबाद और बाराबंकी के बीच का डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, और जो अभिनव है वो पहले स्टार्ट करता है, और अभिनव 600 किलोमीटर कवर करने के बाद बाराबंकी पहुंचता है तो कुल 36 घंटे का समय हो चुका है। तो बताइए कि ब्रिजेश ने इलाहाबाद पहुंचने तक कुल कितना समय लिया था, और कंडीशन को ध्यान में रखना है। अब इलाहाबाद आपका आ गया। ये क्वेश्चन ज़्यादा वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है। और बाराबंकी, इलाहाबाद और बाराबंकी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है टोटल 600 किलोमीटर है। इलाहाबाद और बाराबंकी के बीच का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। इलाहाबाद से अभिनव चला है, और अभिनव की गति जो है ना, इलाहाबाद से अभिनव चला है जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर्स, और बाराबंकी से ब्रिजेश चला है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर्स। बोला गया है कि अभिनव ने टोटल टाइम जो लिया था वो बाराबंकी तक पहुंचने में, वो बताया गया है 36 आवर्स। अभिनव यहां से यहां पहुंचा है टोटल 36 घंटे में। अच्छा, अगर टोटल अभिनव ने इलाहाबाद से बाराबंकी तक पहुंचने में 36 घंटे समय लिया है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चला है तब 36 घंटे समय लिया है। अगर ऐसी कंडीशन होती कि अभिनव इलाहाबाद से चलता और बाराबंकी जाता तो वो ये ध्यान नहीं रखता कि ब्रिजेश चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर अभिनव लगातार कंटिन्यू चलता तो वो इलाहाबाद से बाराबंकी पहुंचने में कितना समय लेता। एकदम सिंपल सा एग्जांपल कि अगर अभिनव 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर इलाहाबाद से चलता और कंटिन्यू चलता तो वो उसे बाराबंकी पहुंचने में कितना समय लगता। तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस टोटल है 600 किलोमीटर और स्पीड क्या थी अभिनव की 25, यानी टोटल कितना समय लगता उसे 24 घंटे समय लगते। अभिनव अगर कंटिन्यू चलता तो उसे 24 घंटे समय लगे। उसे टाइम कितना लगा है अभिनव को 36 घंटे समय लगा है। यानी हम कह सकते हैं कि जब अभिनव यहां पर पहुंचा है, जब बाराबंकी अभिनव पहुंचा है, तब तक अभिनव को अगर 36 घंटे लगा है, इसका मतलब हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है अभिनव 24 घंटे में कवर कर सकता था। तो ये 12 घंटे जो एक्स्ट्रा लगा है वो 12 घंटे क्या किया है, रेस्ट किया है। 12 घंटे चला नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो स्पीड और डिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग अभिनव बाराबंकी पहुंचने में केवल 24 घंटे समय लेगा। और बोला जा रहा है कि अभिनव बाराबंकी तक पहुंचने में 36 घंटे समय लिया है। तो जब 24 घंटे में इस स्पीड से पहुंच जाएगा, टाइम 36 घंटे लगा है,
इसका मतलब यह है कि 36 से 24 घंटे हटा दो तो 12 घंटे अभिनव नहीं चला है। और कंडीशन दी गई है कि जब अभिनव नहीं चलेगा तो ब्रिजेश चल रहा होगा, और जब ब्रिजेश नहीं चलेगा तो अभिनव चल रहा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 36 घंटे में जब ये यहां पहुंचा है और स्टार्ट यहीं किया था, तो टोटल 36 घंटे जब टाइम गुजरा है, जिसमें 24 घंटे अभिनव चला है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जब अभिनव चलेगा तो ब्रिजेश नहीं चलेगा, और जब ब्रिजेश चलेगा तो अभिनव नहीं चलेगा। तो टोटल 36 घंटे में ये बाराबंकी पहुंचा, स्टार्ट इसी ने किया है। तो 36 घंटे के दौरान 36 आवर्स में 24 घंटे तक तो ब्रिजेश अभिनव चला था। तो जो 12 घंटे वो कौन चला था? 12 घंटे तो अभिनव नहीं चला है, तो 12 घंटे कौन चला था? ब्रिजेश चला था। तो 36 घंटे जब गुजर चुका है तो ब्रिजेश तब तक कितना चला है? केवल 12 घंटे। 36 घंटे जब तक 36 आवर जब गुजर चुका है, यानी कि जब अभिनव पहुंच चुका है बाराबंकी 36 घंटे में, तो 24 घंटे तो अभिनव ने चला है, 12 घंटे अभिनव नहीं चला था। तो उन 12 घंटों तक कौन चला था? ब्रिजेश। और कितना स्पीड थी ब्रिजेश की? 30, यानी 12 इंटू 30 360 किलोमीटर ब्रिजेश कवर कर चुका था। कब तक? जब तक अभिनव पहुंचा था बाराबंकी। यानी जब अभिनव बाराबंकी पहुंचा 36 घंटे हुए, तब तक ब्रिजेश 360 किलोमीटर कवर किया था। यानी कि जब 36 घंटे निकल चुके थे और अभिनव पहुंच चुका है यहां पर, अब अभिनव जब पहुंच चुका है तो अभिनव को जलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाराबंकी जाना था वो पहुंच चुका है। तो अब उसके बाद वो रुक जाएगा वहीं पर, और उसके बाद जो जितना भी टाइम चलना होगा पहुंचने के लिए इलाहाबाद, वो ब्रिजेश चलेगा। अब आप बताइए कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है जो ब्रिजेश अब कवर करेगा? क्योंकि अभिनव पहुंच चुका है, रुक चुका है, अब ये कंटिन्यू कवर किया जाएगा ब्रिजेश के द्वारा। तो 600 से 360 माइनस करेंगे तो 240 किलोमीटर। ये जो 240 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसमें अब हमें ये देखना नहीं पड़ेगा कि अभिनव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि अभिनव पहुंच चुका है 36 घंटे में। और अभिनव जब 36 घंटे में पहुंच चुका है तो ब्रिजेश तब तक केवल 12 घंटे चला था, क्योंकि 24 घंटे तो अभिनव चला था और 12 घंटे तक ब्रिजेश चला था। यानी अब जो चलेगा वो ब्रिजेश ही ब्रिजेश चलेगा, अभिनव के चलने की जरूरत नहीं है। तो बचा कितना डिस्टेंस था 36 घंटे के बाद? तो 240 किलोमीटर। और ये जो 240 किलोमीटर है ब्रिजेश चलेगा तो किस स्पीड से कवर करेगा? तो स्पीड है 30, और 30 की स्पीड से अगर कवर करेगा 240 किलोमीटर तो डिस्टेंस 240 डिवाइडेड बाई स्पीड 8 आवर्स, 8 घंटे और समय लगा। तो 36 घंटे पहले का और 8 घंटे अब का, यानी टोटल कितने घंटे में ब्रिजेश पहुंचा है इलाहाबाद? तो हमारा आंसर होगा टोटल 44 घंटे लगे हैं ब्रिजेश को इलाहाबाद तक पहुंचने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पॉइंट मैंने पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस है, उसको सिर्फ मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि बेस आपका क्वेश्चन का जो है वो यही है। तो पूरा डिटेल से फिर से हिंदी में बताने की जरूरत नहीं होगी, और ये मैं इंग्लिश में इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको भी टाइम मिल सके क्वेश्चन को पढ़ के समझने का। Abhinav and Brijesh start from Allahabad and Barabanki respectively with uniform velocity. Abhinav headed towards Barabanki and Brijesh towards Allahabad, and both cities are 900 km apart. Abhinav rests whenever Brijesh is on the move, and Brijesh rests whenever Abhinav is on the move. Abhinav's speed is 25 km per hour and Brijesh speed is 40 km per hour. Then find the least time, ये ध्यान रखना कम से कम समय की बात करें। Then find the least time that Brijesh would take to reach his destination after Abhinav makes a start. इस केस में भी अभिनव ही पहले चलना प्रारंभ किया, और अभिनव को टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना लगा है टाइम वो पता है आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे कुछ है कि टोटल डिस्टेंस दिया गया है 900 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 900 किलोमीटर। एक जगह से ब्रिजेश चल रहा है, कहां से? बाराबंकी से इलाहाबाद के लिए, और उसकी स्पीड कितनी है? तो वो दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, और वो बाराबंकी से चला है, और अभिनव चला है इलाहाबाद से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब अभिनव चलेगा तो ब्रिजेश रुका रहेगा, और जब ब्रिजेश चलेगा तो अभिनव रुका रहेगा। ये कंडीशन फॉलो करना है। टोटल डिस्टेंस है 900 किलोमीटर। तो इलाहाबाद से बाराबंकी पहुंचने में अभिनव को कितना टाइम लगता? तो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद से बाराबंकी अगर जाना है
टोटल 900 किलोमीटर चलना है, और अगर अभिनव कंटिन्यू चलता 25 की स्पीड से तो टोटल टाइम कितना लगता, 36 आवर्स लगता। 36 घंटे में अगर कंटिन्यू अभिनव चले, यानी आपको बोला जाए कि ब्रिजेश नहीं चल रहा है, ब्रिजेश नहीं चला, वहीं रुका था, वो ये सोच रहा था कि अभिनव जब पहुंच जाएगा तो चलना स्टार्ट करूंगा, यानी कि जब मुझे पता है कि अगर अभिनव को कंटिन्यू चलाऊंगा तो ब्रिजेश नहीं चलेगा, कंडीशन दी गई है कि अभिनव चलेगा तो ब्रिजेश रुका रहेगा, ब्रिजेश चलेगा तो अभिनव रुका रहेगा। तो अगर अभिनव लगातार चल रहा है मतलब ब्रिजेश चल ही नहीं रहा है। अगर अभिनव लगातार चले तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने घंटे में कवर करेगा, 36 घंटे में। और क्वेश्चन में दिया गया है कि अभिनव को टोटल टाइम कितना लगा था कवर करने में, पहुंचने में 50 घंटे। अगर अभिनव को बाराबंकी पहुंचने में 50 घंटे लगा है और हमें पता है कि अगर अभिनव जब चल रहा होगा कंटिन्यू तो 36 घंटे में पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी अगर 50 घंटे के बाद वो पहुंचा है तो 50 घंटे में से कितने घंटे, 50 घंटे में अगर अभिनव बाराबंकी पहुंच गया तो इस 50 घंटे में अभिनव कितना समय चला होगा जिससे कि वो पहुंच गया, 36 घंटे चला होगा। 36 घंटे अभिनव चला होगा, 50 घंटे में से 36 घंटे अभिनव चला होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो 14 आवर्स है वो 14 आवर्स कौन चला होगा, क्योंकि हमें पता है जब अभिनव चलेगा तो ब्रिजेश रुका रहेगा, जब ब्रिजेश चलेगा तो अभिनव रुका रहेगा। यानी कि अगर अभिनव यहां से यहां पहुंच गया तो अभिनव तो 36 घंटा तो चला ही है, तो उस 36 घंटे ब्रिजेश क्या था, रुका था। लेकिन बोला गया कि अभिनव यहां से यहां पहुंचने में 50 घंटे का समय लिया, तो 50 घंटे का समय लेने का मतलब है कि 50 घंटे में 36 घंटे तक चला था कौन, अभिनव, और जो 14 घंटे आपका दिख रहा है वो कौन चला था, ब्रिजेश। तो ब्रिजेश 14 घंटे चला है, कब तक, 50 घंटे में से 14 घंटे चला है ब्रिजेश। 14 घंटे अगर चला है ब्रिजेश तो किस स्पीड से कवर किया है 14 घंटे तक, 40 की स्पीड से। तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, 560। अब ये मत सोचना कि 14 घंटे में कवर किया है, क्योंकि हमें पता है कि जब ये यहां पर पहुंच चुका है तो 50 घंटे हो चुका है, और 50 घंटे में केवल 14 घंटे कौन चला था, ब्रिजेश। यानी 50 घंटे में ये तो बाराबंकी पहुंच चुका है, लेकिन ब्रिजेश बाराबंकी से 560 किलोमीटर आगे निकला है। अब आप बताइए कि 50 घंटे के बाद इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना बचा है। इनके बीच का डिस्टेंस 900 से 560 माइनस करें तो 340 किलोमीटर, 340 किलोमीटर डिस्टेंस बचा था। कब, जब 50 घंटे गुजर चुके थे तब। आफ्टर 50 आवर्स कितना डिस्टेंस बचा है ब्रिजेश जहां पर है वहां से इलाहाबाद के बीच में, तो 340 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। 50 घंटे के बाद, रिपीट कर रहा हूं, 50 घंटे के बाद अभिनव तो पहुंच चुका है, लेकिन 50 घंटे के बाद ब्रिजेश 560 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। यानी 50 घंटे के बाद अभी ब्रिजेश को कितना और डिस्टेंस कवर करना है इलाहाबाद पहुंचने के लिए, तो इसमें से ये माइनस कर दिया, 900 में से जितना कवर किया माइनस किया, 340 किलोमीटर कवर करना है। यानी 50 घंटे के बाद जो 340 किलोमीटर कवर करना है, क्या ब्रिजेश उस टाइम में रुकेगा? अब उसके बाद ब्रिजेश को रुकने की बात ही नहीं की जाएगी, क्योंकि बोला गया था कि अभिनव जब चलेगा तब ब्रिजेश रुकेगा, और 50 घंटे के बाद जब अभिनव पहुंच चुका है यहां पर, तो अब जो ब्रिजेश यहां पर पहुंच चुका है 50 घंटे के बाद, तो जो बाकी डिस्टेंस है जब ब्रिजेश कवर करेगा 340 किलोमीटर, किस स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो वो कंटिन्यू कवर करेगा, क्योंकि अभिनव पहुंच चुका है, और वो अभिनव जब पहुंच चुका है तो वो वहां पर रेस्ट करेगा, उसे कहीं नहीं जाना है। तो अब ये जो 34 किलोमीटर है, 340 किलोमीटर 40 की स्पीड से कितना समय लगेगा, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 8/2 आवर्स लगेगा, 8 घंटे 30 मिनट, 8.5 नहीं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 8/2 4 से अगर डिवाइड करें, 4 8 जा 32, बचा 2/4, दैट विल बी 1/2। 8 घंटे 30 मिनट का समय और इसमें जोड़ दो। 50 घंटे के बाद 8 घंटे 30 मिनट और समय लगा, 30 मिनट मतलब 1/2, तो आप कह सकते हैं 50 और 8 58, 58 आवर्स कितने मिनट, 30 मिनट के बाद, मिनिमम 58 घंटे 30 मिनट के बाद ब्रिजेश इलाहाबाद पहुंच पाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं फिर से यही बोलूंगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आप इस वीडियो को और इस चैनल के लिंक को अपने जितने जानने वाले लोग हैं उनको भी शेयर करिए, उनको भी इस वीडियो का लिंक पहुंचाइए और उनसे बोलिए कि
वो एक बार वीडियो को देखें, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई फोर्स नहीं है कि आप उनको कहो कि नहीं कर लो, करो ही करो, लेकिन हाँ उनको समझ में आता है तो उनसे कह दो कि अगर आपको समझ में आता तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो जब तक फ्री मिल रही है तो चलता रहेगा ये कंटिन्यू। हम लोगों के द्वारा जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है और इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर करेंगे शेयर, उनसे बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, ये आप उनसे बोलेंगे। और उनको नहीं अच्छा लगता तो उनकी मर्जी, वो क्या करते हैं। बट चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।